पहले इस फैक्ट्री में कितने लोग काम करते थे और अभी कितने लोग रह रहे हैं? पहले तो बहुत लोग 20-20, 22-22 लोग काम करते थे। अब 4-5 लोग काम करते हैं। 1 महीना हो गया बना नहीं रहा हूँ, बाहर से 1 टाइम खा रहा हूँ, बस 2 टाइम खाने के बजाय 1 ही टाइम खा रहा हूँ। लग रहा है कोरोना जैसी स्थिति आई। कोरोना से भी ज़्यादा बदतर हालात आ जाएंगे आने वाले 10 दिनों में। ऐसे लग रहा है कोरोना से भी ज़्यादा बदतर ये हालात हो जाएंगे। पब्लिक है, हिंदुस्तान से आदमी भागेगा। क्या लग रहा है कि फैक्ट्री पे ताला लगने की नौबत आई है? बिल्कुल लगने पे नौबत है मैम। काम धंधा तो बिल्कुल ही कम है, क्योंकि हमारा अभी तो ये अगर यही हाल रहा तो ये इसी महीने में खाली हो जाएगी दिल्ली। तो आप नहीं सोच रहे गाँव जाने का? हम तो सोच ही रहे हैं, जिस दिन गैस हमको थोड़ा बहुत है, जिस दिन सटेगा चल देंगे और झोला लेके चल देंगे। गैस की आसमान छूती कीमतों का असर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहा, इसके चपेट में आ गए उद्योग धंधे, छोटी छोटी फैक्ट्रियां। आज हम ऐसे ही एक इंडस्ट्रियल एरिया में आए हैं और जानेंगे कि क्या ये फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पे आ गई है, क्या मजदूर वर्गों ने पलायन करना शुरू कर दिया और यहाँ पे काम कर रहे मजदूरों की क्या हालात है। काम धंधा नहीं है आप लोगों के पास? नहीं, काम बंदा हो गया। नहीं है? ये मुँह लगा हुआ है। नहीं है, सब बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं? तो काम में धंधा साफे नहीं है। अच्छा, हाँ, और गैस फैस का तो अति से और काम नुकसान है। क्या ये किसी फैक्ट्री में काम करते हैं? ना, हम यही रिक्शा रेडी चलाते हैं। अच्छा, तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब सामान नहीं बन रहा हाँ है? हाँ, कैसे मालिक करके बनेगा तब ये न ये करें। और क्या दिक्कतें आ रही है अंकल जी? गैस की गैस सर का तो दिक्कत है ही है ना, खाने पीने का दिक्कत है। होटले फोटले में कभी काल खाते हैं और जो है सो दिन को खाते हैं हम। इस फैक्ट्री में क्या क्या काम होता है? इसमें यहाँ इसी में काम करते हैं? ना, हम लोग रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा सामान यहाँ से फैक्ट्रियों का सामान ले जाते सारा सामान ले जाते हैं पूरे फैक्ट्री से। हैं? अच्छा। हाँ, तो अभी क्या मालिक लोग क्या जो फैक्ट्रियों के मालिक है क्या कह रहे हैं, काम नहीं है उनके पास? तो काम रहेगा तो काम देगा, यहाँ काम है ही नहीं है तो क्या कर देगा। उसके पास लेबर भी नहीं है, कितना लेबर भी भाग लिया। महंगाई है। तो आप नहीं सोच रहे गाँव जाने का? हम तो सोच ही रहे हैं, जिस दिन गैस हमको थोड़ा बहुत है, जिस दिन सटेगा चल देंगे और झोला लेके चल देंगे। क्या करेंगे? आप कहाँ रहते हैं? हम प्रेम नगर। प्रेम नगर रहते हैं। अच्छा, ये बताइए तो घर में खाना कैसे बन रहा है अभी? लकड़ी में बनता है। लकड़ी पे? हाँ, और कितना कमाते हैं एक दिन का? कभी 100 कभी 50। 150 ही हाँ, कमाते? हाँ। इतना कमाते हाँ। हैं? आप भी इनका 150? कमाते थे 200-400 रुपया हो जाता था काम पहले, अब होता ही नहीं है। भर दिन बैठ के ये देख रहे हैं सो रहा है, देख रहे हैं सो रहा है रिक्शे पे। क्या करेगा, काम पे नहीं है। काम है नहीं। न तो यहाँ कोई रिक्शे वाला मिलता ही नहीं था पहले। गैस है 400 रुपये तो ये कितने दिन से ऐसा चल रहा है कि काम नहीं? ये कम से कम 1 महीना से चल रहा है। 1 महीना जब से सिलेंडर की कीमत हाँ, ये जब से ये हुआ है तब से 1 महीना से हम लोग को काम नहीं हो रहा। आपके साथी सहयोगी कुछ लोग गांव गए हैं? बहुत आदमी गया गाँव, अच्छा। बहुत गया। मतलब हम रहते थे 10-15 आदमी रहते थे, आधा चला गया। क्या करेगा? अभी इस तरह से भाग रहे हैं। अभी तो ये अगर यही हाल रहा तो ये इसी महीने में खाली हो जाएगी दिल्ली। हाँ, खाली हो जाएगा। अरे मान लो कि 50-60% निकल ही जाएंगे। अब जिनका यहाँ पे जुगाड़ है वो तो रहेंगे, लेकिन जिनका कुछ है ही नहीं तो वो क्या करेंगे, कब तक कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ कोई नज़र नहीं आता था, लेकिन आज के डेट में ये सब यहीं पे सो रहे हैं अपने काम पे छोड़ के रिक्शा में। ऐसा ही भर दिन सोकर सब चले जाते हैं, तो के चले जाते हैं? चले जाते हैं, अपना कर्जा भी हम करके अपना खाते हैं। पैसा पलट करके तो सब ने, ऐसा नहीं है कि नहीं कोई देने वाला है। पैसा पलट करके अपना खाते हैं, गुजारा हो रहा है। और जब तक हो रहा है तब तक हो रहा है। चंदन जी क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैं डब्बे लाइन में सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, तो अभी काम धंधा कैसा चल रहा है और क्या लग रहा है कि फैक्ट्री पे ताला लगने की नौबत आई है? बिल्कुल लगने पे नौबत है मैम। काम धंधा तो बिल्कुल ही कम है, क्योंकि हमारा दाने लाइन का डब्बे लाइन का काम है। सारा प्लास्टिक बाहर से आता है, प्लास्टिक का आना बंद है, प्लस में रेट डबल हो रखे हैं, तो काम तो बंद ही हो रहा है। मजदूर लोग, गैस इतनी महंगी है, वो यहाँ टिक ही नहीं रहे। 400-500 रुपये किलो, प्लस में उस ऊपर से मिल भी नहीं रहा है, तो दिक्कत तो है ही। बहुत दिक्कत है। लोग सब गाँव भाग रहे हैं, ऐसे तो बहुत दिक्कत है मजदूरों को। पहले इस फैक्ट्री में कितने लोग काम करते थे और अभी कितने लोग रह रहे हैं? पहले तो बहुत लोग 20-20, 22-22 लोग काम करते थे। अब 4-5 लोग काम करते हैं। 4-5 लोग? यस मैम। अच्छा, जो दाना बनता है कहीं ना कहीं गैस का इसमें भी यूज़ होता है, तो इससे भी कहीं ना कहीं दाना जो है महंगा आ रहा होगा बाजार में? बहुत ज़्यादा महंगा आ रहा है। पन्नी वगैरह का रेट डबल हो गया है।
और तो इस वजह से जो बहुत सब्जी वगैरह के लिए पन्नियाँ यूज़ करते हैं वो भी महंगी हुई है। पन्नी, जो प्लास्टिक आइटम पन्नी में पैक होते हैं, इन सब का रेट जो है दुगना हो गया है। इस वजह से जो आगे पार्टी वाले हैं वो माल ही नहीं खरीद रहे हैं। माल नहीं खरीदेंगे तो काम कैसे चलेगा, हमारे पास ऑर्डर नहीं आएगा तो हम बनाएंगे कैसे, बहुत दिक्कत है। अच्छा ये बताइए, जो दाना पहले क्या रेट आता था प्लास्टिक का दाना और अभी क्या रेट आ रहा है? मैम 120 के आसपास आता था, अब 240-50 ऐसे आ रहे हैं। डबल रेट आ रहे हैं, डबल हो चुका है। यस मैम। और क्या लगता है कि अभी आपके घर में किस तरीके यहाँ तक कनेक्शन ले रखा है, सिलेंडर क्या आसानी से मिल पा रहा है? नहीं मैम, सिलेंडर तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। इस वजह से खाना तो 1 महीना हो गया बना नहीं रहा हूँ। बाहर से 1 टाइम खा रहा हूँ, बस 2 टाइम खाने के बजाय 1 ही टाइम खा रहा हूँ लंच में। बाहर से वो भी लेकर के खाता हूँ क्योंकि गैस इतना महंगा है, 60-70 रुपये का बाहर से मिल जाता है। अकेले रहता हूँ, खाना बनाऊँगा तो 200 का गैस ही जल जाएगा, तो इस वजह से खाना बना नहीं रहा हूँ, बाहर से ले रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? मैं इधर ढाका बिहार में रहता हूँ, रामनगर कॉलोनी में। मतलब फैमिली यहीं रहती है, मतलब गांव में? फैमिली गांव में रहती है, मैं अकेले यहाँ बिहार से हूँ मैं। बिहार में कहाँ से? दरभंगा। तो परिवार को कितना पैसा आप भेज पा रहे हो, पहले कितना भेज पा रहे थे? पहले और अब में बहुत फ़र्क है। पहले काम चलता था तो ठीक ठाक कमाल भी लेता था 20-22 हज़ार रुपये, और अभी तो काम ही नहीं चल रहा है, तो जाहिर सी बात है 15-16 हज़ार, और उसमें भी इतनी महंगाई है, यहीं खर्च हो जाता है 10-12 हज़ार, 5-6 हज़ार रुपये बच पाते हैं। उसमें रूम का किराया भी देना, रूम का किराया, खाना खर्चा सब। अब दिल्ली में हर चीज़ पैसे से ही होता है। क्या लग रहा है कि भाई असर पड़ा है काम धंधे पे? पढ़ाई है, बिल्कुल लेबर है ही नहीं यहाँ पर। लेबर नहीं है? नहीं, पहले कितने लोग यहाँ काम कर रहे थे? बहुत थे, भीड़ मची रहती थी। अब नहीं है कोई लेबर वेबर इतनी। इस फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं? यही थे, 3-4 ही है, अभी एक नहीं है। हाँ, तो लग रहा है लोग यहाँ से जा रहे हैं, पलायन जा कर रहे और क्या, जब इतनी महंगाई होगी तो जाएगी, लेबरों को फिर फर्क पड़ेगा ही। सरकार कह रही है गैस आ रही है कहीं ना, पर काला बाजारी। नहीं, जिन पे तो जो छोटे मोटे उनको थोड़ा ना मिल पा रही है, जो बड़े बड़े उन्हीं को तो मिल पा रही है। जो बेचारे के पास जिन पे कागज वागज नहीं, उनको तो दिक्कत हो रही है। महंगाई होगी तो ये बात और भी। अभी जिस तरीके से बता दें कि हम एक इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ तमाम फैक्ट्रियाँ, इधर भी फैक्ट्री देखेंगे आप, इधर भी फैक्ट्री देखेंगे, और गैस के दाम बढ़ने के कारण उद्योग धंधे भी काफ़ी चपेट में आ गए हैं। और साथ ही तस्वीर दिखाएंगे, ये इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ हम पहले भी विजिट कर चुके हैं, ये मजदूरों से भरा रहा करता था। यहाँ रेहड़ियाँ खड़ी रहती थी, सामान की आवाजाही लगातार यहाँ से बनी रहती थी, पर आप आज तस्वीरें देख रहे हैं बिल्कुल ही अलग देखने को मिल रही हैं। लोग ना के बराबर हैं। ये जानने आए, सिलेंडर गैस वगैरह मिल रही है आप लोगों को? नहीं, कहाँ रहते हैं? सुल्तानपुरी पुट। अच्छा, तो क्या बुक नहीं हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है? बुक नहीं हो रहा, हम लोग तो बिलेक से ले रहे थे, बिलेक से भी मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं आप? यहाँ पे यही काम हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे भी तो गैस लगती होगी ना इसमें भी? नहीं, गैस नहीं लगती। अच्छा, तो फिर कितना यहाँ कमाते हो? वही 6-7 हजार बस। अब सिलेंडर उसमें कितने का? 4 हजार आ रहा है, 4 हजार से भी नहीं आ रहा है। आधी उसमें सैलरी मतलब उसमें चली हाँ, गई। उसमें भी निकल गई। तो कितनी दिक्कतें आ रही है, सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है? अब इतनी दिक्कत आ रही है, कितनी आ रही है, क्या करेगा? बच्चे पालना है जिसको तो करेगा ही। क्या काम करते हैं? मैं पैकिंग का काम करता हाँ? हूँ। पैकिंग का काम करता पैकिंग का काम कर रहे हैं, तो अभी काम पहले से ज़्यादा है, कम हो गया? हूँ। बिल्कुल काम के नाम पे तो बिल्कुल 0% है जी। अच्छा, और जो जहाँ तक महंगाई की बात है, देखो तेल ले लो, सोमन ले लो, कुछ भी चीज़ ले लो। जहाँ 1 लीटर तेल आता था 100 रुपये का, आज की डेट में वही तेल 200 रुपये का हो गया है। तो आदमी क्या खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा? हम ये परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जो हमें पता है कि इस परिस्थिति से कैसे निकाला जाएगा। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी मांगों को ज़रूरत अनुसार पूरी की जाए। हमें कोई ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ इतना दे कि वक्त का 2 आदमी रोटी मजदूरी कर रहा है तो उसकी मजदूरी पूरी मिल जाए और 2 वक्त का खाना खा सके। वो आज का हालात ये है कि बंदा 2 वक्त की रोटी खाता था तो आज 1 वक्त की रोटी खाने के लिए सोच रहा है। तो ये हालात किस वजह से हो रहे हैं? कभी ऐसा हुआ है कि खाना एक घर में ना पकाओ, चूल्हा ना जलाओ? चूल्हे की तो बात यही है ना जी, आज सिलेंडर है, जिसके पास सिलेंडर है वो तो चला लेगा काम। जिसके पास 1 किलो गैस बनाना है, आज वो कैसे गुजारा करेगा? लकड़ी जलाना है तो मकान मालिक नहीं जलाने देता, तो आदमी क्या करेगा इन हालातों में? मजदूर आया कमाने के लिए, बाहर आया है, प्रदेश में आया है, उसको 1 किलो तेल खरीदना है तो 100 ग्राम खरीद के आया है। मकान मालिक क्यों मना करता है? मकान मालिक इसलिए धूल प्रदूषण की वजह से काला हो जाएगा। काला हो जाएगा। तो ये सब समस्या हैं जिन समस्या से हम लोग गुजर रहे हैं। ये समझ लो कि एक तरह से बस खाना पूर्ति कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि सिलेंडर मिल रहा है, ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। हम लोग न्यूज़ चैनल्स जो है अफवाह फैला रहे हैं।
पर जमीनी स्तर पे हम आप लोगों से जुड़कर जान रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिलेगा आपको। सिलेंडर कहीं भी नहीं मिल रहा है। जो भी है आज जो बुकिंग करता है, जिसके पास बुकिंग है, सिलेंडर राशन है जिसके पास, वो मतलब एक चल रही गजाए। मगर जिस मजदूर आदमी कमा के 400-500 रुपये कमा रहा था, आज की डेट में कमाई है नहीं। मजदूर के पास रोजगार नहीं है। आज की व्यवस्था के हिसाब से मजदूर के पास रोजगार नहीं है बिल्कुल भी। आज अगर हम मुश्किल से अगर 100-200 रुपये कमा भी लेता है तो खाने का कोई ठिकाना नहीं है। लग रहा है कोरोना जैसी स्थिति आई। एक कोरोना से भी ज़्यादा बदतर हालात आ जाएंगे आने वाले 10 दिनों में। ऐसे लग रहा है कोरोना से भी ज़्यादा बदतर ये हालात हो जाएंगे। पब्लिक है, हिंदुस्तान से आदमी भागेगा, भूखा मरने लगेगा ना। पहले तो कोरोना टाइम में तो एक ट्रेन के पीछे भाग रहा था, आदमी खुद से ही भागेगा अपने आप से। ये हालात हो जाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए हमारा पेट जो है खाली है, जेब खाली है। हमारा पेट भी खाली है, हमारी जेब भी खाली है। पैरों में चप्पल नहीं है, नंगे पैर ही भाग के जाना है। कहीं कुछ समस्या का हल नहीं हो रहा है और गरीबी और बढ़ती जा रही है। मतलब गरीबों के पास खाने को पास दाना नहीं और रहने को आसान नहीं। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि अब स्टोव वगैरह भी आ गया, मार्केट के अंदर स्टोव चल रहा है। तो मैडम स्टोव चल रहा है तो तेल तो पेट्रोल से चलतेगा। कोई चीज़ चलाने के लिए तेल ही तो चाहिए। अब तेल नहीं है। कह रहे हैं पेट्रोल पंप पे मिल रहा है आसानी से। पेट्रोल पंप पे मिल रहा है जी। डीजल ले आओ। डीजल लगा के 1 लीटर डीजल फूकोगे एक वक्त खाना बनाने के लिए, तो उसके लिए खर्चा पड़ता है 400 रुपये। एक वक्त खाना बनाने 400 रुपये खर्चा कहाँ से करोगे? खाना खाओगे या खर्चा देखो? आदमी पेट भरने के लिए, एक वक्त खाना बनाने के लिए 100 रुपये का खाना आपको 500 रुपये पड़ेगा, तो कैसे खाओगे? 100 रुपये की गैस है। 1 किलो गैस बनाने जाओ 350 रुपये की है। 1 किलो फॉर्चून लेने जाओ तो उसमें 750 ml फॉर्चून है और प्लस रेट है 155 रुपये। ठीक है जी। 1 किलो चावल लेने जाओ 40 रुपये चावल है, तो आज की डेट में 80 रुपये किलो चावल है, 90 रुपये किलो चावल है, 100 रुपये किलो चावल है। क्या खाएगा आदमी? 1 पाव चावल में एक आदमी का पेट नहीं भरता ढंग से खाए। 2 रोटी खाने का आदमी अगर 1 रोटी खाएगा तो शरीर अपनी हालत देखेगा, काम करने जाएगा। तो ये इस तरह से ये हालात गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं, सरकार ने हमारे जो बनाए हैं, इसको सुधारें। हमसे बहुत अपील करी जाती है, हाथ जोड़ के अपील करी जाती है। सरकार से हमारी यही अपील है कि मजदूरी की तरफ देखी जाए और सुधार करे इस जनता का। गैस की कीमतों ने रसोई की आग को ही ठंडा नहीं किया, बल्कि उद्योग के पहियों को भी रोक दिया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी इन मज़दूरों का, इसी तरीके से उद्योग धंधे, छोटे उद्योग धंधे बंद होते रहे तो इन मज़दूरों का भविष्य किस दिशा में जाएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? क्या आपको लगता है कि वास्तव में गैस की किल्लत के कारण मजदूर वर्ग का ही शोषण हो रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पुनः। झलको